गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था या आपने देखा था कि स्विच गियर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और उस फीचर ऑफ स्विच गियर था। थोड़ा सा बता देता हूँ। स्विच गियर आपने क्या देखा कि स्विच गियर में क्या होता है। स्विच गियर होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है या कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग और स्विचिंग प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हमने फंक्शन देखे कि नॉर्मल लोड करंट पे कैरी करता है, मेकिंग और ब्रेकिंग करता है, फॉल्ट को क्लियर करता है। फिर हमने फीचर देखा कि फीचर्स क्या हो सकते हैं। मैनुअल कंट्रोल प्रोविजन, फास्ट ऑपरेशन या क्विक ऑपरेशन, कंप्लीट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, एंटायर रिलेबिलिटी और एक एक्स्ट्रा हमने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट। जो लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखोगे। आज हम देखेंगे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर। कहीं कहीं आता है टाइप्स ऑफ स्विच गियर या डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्विच गियर, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं इंडोर सिस्टम और आउटडोर सिस्टम। लेकिन अगर 2 नंबर या 5 नंबर में केवल यही चीज़ आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर या टाइप्स ऑफ स्विच गियर, तो उसमें आप पूरा लिखेंगे बेस्ड ऑन वोल्टेज, बेस्ड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, बेस्ड ऑन द करंट, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर होती हैं। तो जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन वोल्टेज। इसमें कुछ कुछ पॉइंट अलग से मैं बताऊंगा, उसको आप लिखते चलिएगा क्योंकि इसमें मैंने ब्रीफ में नहीं लिखा है। तो बेस्ड ऑन वोल्टेज सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन में, बेस्ड ऑन वोल्टेज कि वोल्टेज के बेस्ड पर हमारा स्विच गियर सिस्टम क्या होता है। पहला होता है लो वोल्टेज, फर्स्ट है लो वोल्टेज, सेकंड है मीडियम, थर्ड है हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज में क्या होता है, लो वोल्टेज स्विच गियर रेटेड अप टू 1000 वोल्ट। लो वोल्टेज का जो रेटेड वैल्यू होती है वो 1 केवी होती है। 1 केवी बराबर 1000 वोल्ट होता है। ठीक, तो लो वोल्टेज स्विच गियर का जो रेटेड होता है वो 1 केवी होता है। इन लो वोल्टेज स्विच गियर इन इंक्लूड स्विचेज, HRC फ्यूज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB जिसको कहते हैं, एंड मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक, तो जिसको लिखना है वो लिख सकता है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, लो वोल्टेज स्विच गियर के अंदर क्या होता है। लो वोल्टेज स्विच गियर के जो रेटेड होता है, रेटिंग होती है वो 1 केवी होती है, 1 केवी या 1000 वोल्ट। ठीक, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से आते हैं स्विचेज, तो लो वोल्टेज स्विच गियर में आपका HRC फ्यूज, मैं लिख दे रहा हूँ, HRC फ्यूज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो HRC फ्यूज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCB जिसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, देन MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी लो वोल्टेज में। ठीक, लो वोल्टेज 1 केवी के लिए रेटेड होता है और इसमें HRC फ्यूज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCB MCCB आते हैं, एक्सेट्रा। और काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेन चीज़ें आप जान लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मीडियम वोल्टेज स्विच गियर की। बेस्ड ऑन वोल्टेज पहला लो वोल्टेज था, सेकंड है मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। तो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर आपका 1 केवी से 36 केवी तक के लिए होता है, 1 केवी टू 36 केवी। ठीक, 1 केवी टू 36 केवी के लिए ये मेजर किया जाता है। और इसमें जो कंपोनेंट आते हैं आपके, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये सारे मतलब जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वह तो वो आते हैं, उसमें भी सारे नहीं आते हैं। ऑयल, SF6, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एक्सेट्रा ये चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक, इसके बाद आता है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज स्विच गियर। इसको हम अप टू मतलब 36 केवी से जो ऊपर होते हैं, पहला क्या था 1 केवी, दूसरा क्या था 1 केवी टू 36 केवी, ये क्या है अप टू 36 केवी। 36 केवी के जो ऊपर हैं उसके लिए हाई वोल्टेज स्विच गियर का यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज में जो मेन कंपोनेंट आता है वो होता है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। इन हाई वोल्टेज स्विच गियर सिस्टम मेन कंपोनेंट इज हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। और यह स्पेशली
डिफाइन किया जाता है, स्पेशली बनाया जाता है सेफ और रिलायबल ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट में। ठीक, तो ये आपका था बेस्ड ऑन वोल्टेज। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल। बेस्ड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल में जो आपके टाइप्स होते हैं, एयर इंसुलेटिंग मटेरियल, गैस इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑयल इंसुलेटिंग मटेरियल, वैक्यूम इंसुलेटिंग मटेरियल, ये बेस्ड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इसके बाद आपका है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन टाइप, इंडोर टाइप और आउटडोर टाइप। मतलब जो रूम में या छोटे लेवल पे होता है वो इंडोर टाइप है, जो बाहर होते हैं एटमॉस्फेयर में आउटडोर में होते हैं वो आउटडोर टाइप होते हैं। इसके बाद है आपका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ करंट, एसी और डीसी सबको पता रहता है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पे स्विच गियर का यूज 99% होता है आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर था। फर्स्ट है बेस्ड ऑन वोल्टेज जिसमें लो मीडियम हाई था। सेकंड है बेस्ड ऑन इंसुलेटिंग जिसमें एयर गैस ऑयल वैक्यूम है। थर्ड बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन है, इंडोर आउटडोर। फोर्थ है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ करंट, एसी डीसी। एंड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद आपका टॉपिक है स्विच गियर इक्विपमेंट। हालांकि इक्विपमेंट अब आपको पता लग गया होगा कि इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे, क्योंकि हम शुरू से बता रहे हैं इसमें जो भी आता है इक्विपमेंट। सबसे पहला है फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, स्विचेज, आइसोलेटर। मेन जो इक्विपमेंट है वो डिफाइन किया है हमने, वो लिखा है स्विच गियर इक्विपमेंट में। अगर आपके एग्जाम में आता है डिस्कस द स्विच गियर इक्विपमेंट इन ब्रीफली या इन शॉर्ट, तो आप इन पांचों के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट इज़ फ्यूज, सेकंड रिले, थर्ड सर्किट ब्रेकर, फिफ्थ स्विच एंड फिफ्थ आइसोलेटर। और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। फ्यूज का काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूज क्या करता है, ऑपरेट करता है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं हमारे घरों में होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होती है या ओवर करंट होता है तुरंत वो उसको प्रोटेक्ट करता है और फ्यूज हमारा क्या होता है, बर्न हो जाता है, ट्रिप करवा देता है। तो फ्यूज का यूज आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये एक पीस ऑफ वायर होता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट पे मटेरियल पे बनाया जाता है। ये वायर को हीटेड या जब भी, और इसमें वर्क कैसे करता है ये हम आगे पढ़ेंगे फ्यूज में, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़, बस इतना जान लो यह ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रोवाइड कराया जाता है। अगर लिखना चाहे तो इन दिस इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट द प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यह फ्यूज का प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवर करंट प्रोटेक्शन से बचाने के लिए करते हैं। ठीक, इसके बाद आपका रिले आता है। रिले का प्रयोग क्यों किया जाए, रिले एक ऑटोमेटिक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, ओपन या क्लोज करती है। ठीक, रिले इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस बाय मींस ऑफ विच इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इनडायरेक्टली कंट्रोल या ओपन आर क्लोज एंड इज गवर्न्ड बाय द चेंज इन द सेम और एन अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट जब कोई भी चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन में ये उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, ओपन या क्लोज करती है। सर्किट ब्रेकर आपको पता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस होता है जो कैपेबल होता है मेकिंग, ब्रेकिंग एंड कैरिंग करने के लिए अंडर नॉर्मल सर्किट कंडीशन। ठीक, सर्किट ब्रेकर क्या हुआ, सर्किट ब्रेकर हो गया कोई भी सर्किट है जब उसमें कोई फॉल्ट होता है तो उसको मेक करता है, ब्रेक करता है या उसमें करंट को, नॉर्मल सर्किट में करंट को कैरी करता है। तो अगर लिखना चाहो सर्किट ब्रेकर इज अ मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस कैपेबल ऑफ मेकिंग, कैरिंग एंड ब्रेकिंग करंट अंडर नॉर्मल सर्किट कंडीशन। ठीक, तो ये होता है सर्किट ब्रेकर। स्विचेज क्या होते हैं, स्विचेज किसी भी सिस्टम को ऑन और ऑफ करने के लिए, क्लोज या ओपन करने के लिए करते हैं, चाहे वो फुल लोड पे हो, चाहे वो नॉर्मल लोड पे हो या नो लोड पे हो। एंड देन आइसोलेटर मैकेनिकल स्विच होता है जो किसी भी पार्ट को क्या करता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाता है सेफली। अगर हमें किसी भी सिस्टम का मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेटर यूज़ किया गया, तो आइसोलेटर से हम उसमें सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे और देन उसकी मेंटेनेंस करके उसको हम फिर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका था स्विच गियर इक्विपमेंट कि स्विच गियर इक्विपमेंट में फ्यूज क्या होता है, रिले क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, स्विचेस क्या है एंड आइसोलेटर क्या है। तो इसके बारे में दो लाइन आप लिख सकते हैं सभी में और आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो ये आपका था बेसिक, स्विच गियर का बेसिक था जो जानना ज़रूरी होता है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका मेन टॉपिक जो है फॉल्टी सिस्टम।
जो मेन आपका टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में स्टार्ट होता है। अभी तक आपने पढ़ा स्विच गियर का बेसिक, जो कहीं भी पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में भी कई बार आया है कि डिफाइन द बेसिक ऑफ स्विच गियर, मतलब स्विच गियर क्या होता है, या फीचर्स ऑफ स्विच गियर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर, कंपोनेंट ऑफ स्विच गियर। तो ये आ सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि इसका जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब हम शुरू करेंगे फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो अगला टॉपिक आपका होगा, या ये कह सकते हैं कि आपका अगला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सिस्टम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से